हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे डेली यूज़ वोकेबलरी लर्निंग लेसन का डे 8 है। लास्ट 7 वीडियोस में मैंने आपके साथ बहुत ही यूज़फुल डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स शेयर किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी आप जाकर देख सकती हैं और अपने वोकेबलरी बैंक में बहुत ही यूज़फुल डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स ऐड कर सकती हैं। चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है रैगमैन। रैगमैन एक नाउन है जिसका मतलब होता है कबाड़ी, रद्दी वाला या कबाड़ वाला। मतलब जो टूटे फूटे सामान, कपड़ों या बेकार की चीज़ों में डील करता है। सिनोनिम वर्ड्स हैं रैग पिकर, जंकमैन, नैकर, जंक डीलर और टैटर। इन वर्ड्स का मतलब भी कबाड़ी या रद्दी वाला होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही सोल्ड ऑल द स्क्रैप ऑफ बुक्स एंड यूजलेस थिंग्स टू द रैगमैन। उसने किताबों की सारी रद्दी और बेकार की चीज़ें कबाड़ी को बेच दी। सेकेंड एग्जाम्पल है ही इज़ अ रैगमैन हु डील्स इन स्क्रैप्स, ओल्ड क्लोथ्स एंड अदर वेस्ट आइटम्स। वह एक कबाड़ी है जो कबाड़, पुराने कपड़ों और अन्य बेकार वस्तुओं का कारोबार करता है। ये वर्ड मुझसे एक व्यूअर ने भी पूछा था। आई होप उनको उनका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ मेरिटोरियस। मेरिटोरियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सराहनीय, प्रशंसनीय, काबिले तारीफ, प्रशंसा के लायक या तारीफ के लायक। सिनोनिम वर्ड्स हैं प्रेजवर्दी, लॉडेबल, एडमायरेबल, कमेंडेबल और एप्रिशिएबल। इन वर्ड्स को भी हम मेरिटोरियस की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं द अवार्ड हैव बीन गिवन टू हिम फॉर हिज मेरिटोरियस अचीवमेंट्स। यह पुरस्कार उन्हें उनकी सराहनीय उपलब्धियों के लिए दिया गया है। मतलब उनके उन अचीवमेंट्स के लिए दिया गया है जो तारीफ के लायक थे। सेकेंड एग्जाम्पल है ही डज़ अ मेरिटोरियस जॉब एंड दैट इज़ टू टीच पुअर स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। वह एक सराहनीय काम करता है और वह है गरीब छात्रों को मुफ्त में पढ़ाना। तो मेरिटोरियस मीन्स सराहनीय। नेक्स्ट वर्ड है निबल। निबल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है छिटपुट खाना, चुटपुट खाना, टूंगना या कुतरना। मतलब पूरा मील ना लेकर या एक बार में खाना ना खाकर छोटा छोटा कुछ खाना। जैसे कोई हल्का फुल्का स्नैक हम चलते फिरते, आते जाते, घूमते फिरते खाते हैं, उसको बोलते हैं निबल। सिनोनिम वर्ड्स हैं बाइट, बोल्ट, ईट, गैबल, ग्रेज, च्यू और चॉम्प। चॉम्प का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कुतरना। जैसे चूहे वगैरह कुछ चीज़ खाते हैं, कुतर लेते हैं उसको अपने दांतों से, उसको बोलते हैं चॉम्प। और निबल भी उसका एक मीनिंग होता है। एग्जाम्पल्स हैं शी केप्ट निबलिंग पॉपकॉर्न एंड पीनट्स थ्रू आउट द होल फिल्म। वह पूरी फिल्म के दौरान पॉपकॉर्न और मूंगफली टूंगती रही, मतलब खाती रही। सेकेंड एग्जाम्पल है अ माउस हैज़ निबल्ड थ्रू द कंप्यूटर केबल्स। एक चूहे ने कंप्यूटर के तारों को पूरी तरह से कुतर दिया है। सेंटेंस में थ्रू एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है पूरी तरह से या शुरू से अंत तक। नेक्स्ट वर्ड इज़ बम्पी। बम्पी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, टूटी फूटी, गड्ढों से भरी या गड्ढेदार। सिनोनिम वर्ड्स हैं अनइवन, रफ, होल्ड, लंपी, रटेड और नॉबी। एग्जाम्पल्स हैं आई थिंक वी शुड चेंज द रूट बिकॉज आई कांट ड्राइव ऑन दिस बम्पी रोड। मुझे लगता है कि हमें रास्ता बदलना चाहिए क्योंकि मैं इस ऊबड़ खाबड़ सड़क पर गाड़ी नहीं चला सकता। सेकेंड एग्जाम्पल है इट इज़ वेरी रिस्की टू ड्राइव ऑन द बम्पी रोड। गड्ढों से भरी हुई सड़क पर वाहन चलाना बहुत जोखिम भरा होता है। तो बम्पी का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़। नेक्स्ट वर्ड इज़ पल्पिटेट। पल्पिटेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है तेज़ी से धड़कना, फड़कना, कांपना, स्पंदित होना या धक धक होना। मतलब हार्ट या वेन्स का डर या एक्साइटमेंट की वजह से जोर जोर से धड़कना।
एग्जाम्पल्स देखते हैं। हर हार्ट वॉज पल्पिटेटिंग विद फियर वाइल एंटरिंग इनटू द इंटरव्यू रूम। साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करते हुए उसका दिल डर से धड़क रहा था, मतलब डर की वजह से उसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। सेकंड एग्जाम्पल है, द मैन इज़ अलाइव बिकॉज हिज वेन्स आर पल्पिटेटिंग। आदमी ज़िंदा है क्योंकि उसकी नसें धड़क रही हैं या उसकी नसें फड़क रही हैं। नसों के लिए हम फड़कना ही बोलेंगे, तो आदमी ज़िंदा है क्योंकि उसकी नसें फड़क रही हैं। तो दिल के या नसों के तेज़ी से धड़कने या फड़कने को इंग्लिश में पल्पिटेट बोलते हैं। अगला वर्ड देखते हैं हमारी लिस्ट में कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड इज़ फिडल। फिडल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हेरा फेरी करना, बेईमानी करना, जालसाजी करना, धोखेबाजी करना या ठगना। मतलब किसी को इस तरह से फंसाना कि हमें किसी चीज़ का प्रॉफिट हो, पैसों का या किसी और चीज़ का हमें प्रॉफिट हो। सिनोनिम वर्ड्स हैं चीट, डिफ्रॉड, डिडल, कॉन, फ्लीस और हॉक्स। इन सभी वर्ड्स को हम फिडल की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। सभी वर्ड्स का मीनिंग होता है हेरा फेरी करना या बेईमानी करना। एग्जाम्पल्स हैं, द कंपनीज अकाउंटेंट हैड बीन फिडलिंग द फाइनेंसेस फॉर ईयर्स। कंपनी का मुनीम वर्षों से वित्त की हेराफेरी कर रहा था, मतलब कंपनी का जो अकाउंटेंट था वो सालों से रुपयों पैसों की या वित्त की हेराफेरी कर रहा था। सेकंड एग्जांपल है, शी मैनेज्ड टू फिडल द फ्री टिकट्स ऑफ फ्लाइट। वह उड़ान के मुफ्त टिकटों की जालसाजी करने में कामयाब रही, मतलब बेईमानी से या धोखेबाजी से उसने फ़्लाइट के जो टिकट्स थे उनको फ्री में हासिल कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है कमेंस। कमेंस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है शुरू करना, शुरू होना, आरंभ होना या प्रारंभ होना। सिनोनिम वर्ड्स हैं बिगिन, स्टार्ट, इनिशिएट, टिगर, प्रोसीड और डेवलप। सभी वर्ड्स का सेम मीनिंग है, शुरू करना या शुरू होना। एग्जाम्पल्स देखते हैं, द मीटिंग इज़ शेड्यूल्ड टू कमेंस एट 11 इन द मॉर्निंग। बैठक का सुबह 11 बजे शुरू होना नियत है, मतलब पहले से प्लान्ड है कि 11 बजे शुरू होगी मीटिंग, तो हम कह सकते हैं कि बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने वाली है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी नीड टू कमेंस द वर्क ऑन न्यू प्रोजेक्ट इमीडिएटली। हमें तुरंत नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की ज़रूरत है। तो कमेंस का मतलब होता है शुरू करना या शुरू होना। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिजिस्ट या डिसिस्ट। डिजिस्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है समाप्त करना, बंद करना, रोकना, समापन करना, पूरा करना या परहेज़ करना। परहेज़ करना मतलब किसी चीज़ से दूर हो जाना, उसको रोक देना। सिनोनिम वर्ड्स हैं स्टॉप, एंड, डिसकंटिन्यू, कंक्लूड, फिनिश, सीज और एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज़ करना। एग्जाम्पल्स हैं, द डॉक्टर टोल्ड द ओल्ड मैन टू डिजिस्ट फ्रॉम स्मोकिंग। डॉक्टर ने बुज़ुर्ग को धूम्रपान से दूर रहने को कहा, या डॉक्टर ने बुज़ुर्ग को धूम्रपान बंद करने को या धूम्रपान से परहेज़ करने को कहा। सेकंड एग्जाम्पल है, द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड द पब्लिक टू डिजिस्ट फ्रॉम प्लेइंग लाउड म्यूजिक आफ्टर 11 PM। सरकार ने जनता को 11 बजे के बाद तेज़ संगीत बजाने से रोकने का आदेश दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल एक एडवर्ब है और ये एक फ्रेज़ भी है। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम सभी इसको यूज़ करते रहते हैं। इसका मतलब होता है आखिर, आखिरकार, अंततः, अंत में या आखिर में। सिनोनिम वर्ड्स हैं फाइनली, एट लास्ट, इवेंचुअली, लास्टली और अल्टीमेटली। आफ्टर ऑल की जगह पर हम इनमें से भी कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इन सभी वर्ड्स का मतलब आखिरकार या आखिर होता है। एग्जाम्पल्स हैं, यू डोंट नीड टू कॉल हिम, आफ्टर ऑल ही नेवर कॉल्स यू। आपको उसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आखिरकार वह आपको कभी कॉल नहीं करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई विल इन्वाइट हर टू माई मैरिज एनिवर्सरी, आफ्टर ऑल शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। मैं उसे अपनी शादी की सालगिरह पर आमंत्रित करूंगी, आखिरकार वह मेरी सबसे अच्छी दोस्तों में से एक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लिसफुल। ब्लिसफुल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सुखद, आनंदमय, आनंदपूर्ण, प्रसन्नता भरा, खुशियों भरा या प्रसन्न या खुश। सिनोनिम वर्ड्स हैं डिलाइटेड, जॉयस,
इलेटेड, ग्लेड, प्लीज्ड और चफ्ड। मतलब आनंदमय या खुशियों भरा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई मिस माई ब्लिसफुल चाइल्डहुड, द लाइफ वॉज ग्रेट दैट टाइम। मुझे अपने आनंदमय या सुखद बचपन की याद आती है, उस समय जीवन बहुत अच्छा था। ग्रेट मतलब बहुत अच्छा या बहुत शानदार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे स्पेंड अ ब्लिसफुल हॉलीडे विद दियर फ्रेंड्स। लंबे समय के बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक आनंदमयी छुट्टी बिताई या एक खुशियों भरी छुट्टी बिताई। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ 10 डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स शेयर किए हैं, साथ ही सभी के सिनोनिम्स भी शेयर किए हैं। लास्ट में हमेशा की तरह आपके लिए वर्ड लिस्ट है, आप इन वर्ड्स को एक साथ रिवाइज़ कर सकती हैं। मैं आपको पीडीएफ तो अभी प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हूँ, लेकिन जल्दी ही कोशिश करूँगी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाने की। तब तक आप वर्ड लिस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर इनको रिवाइज़ कर सकती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ डेली यूज़ वोकैबलरी के 9th पार्ट के साथ।